हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि भिखारी को भीख क्यों देना चाहिए और देना क्यों ज़रूरी है। सोचिए, देना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप उनको अवॉइड कर दें, नहीं। क्योंकि उनको अगर आप कुछ दे देते हो ना, सच में बता रही हूँ कि उनकी आत्मा इतनी संतुष्ट होती है, इतनी तृप्त हो जाती है। और इससे क्या होता है, भगवान हमसे खुश रहते हैं। आपको लगता है कि अगर हम उन्हें दे देंगे तो हमारे पैसे कम पड़ जाएंगे, हमारा सामान कम हो जाएगा। नहीं, जो कुछ भी हो आपके पास देने लायक। बहुत लोग कहते हैं कि हम तो इतनी मेहनत से कमा रहे हैं तो हम क्यों दे दें उन्हें अपने पैसे। मानती हूँ कि आपकी जो कमाई है वो जो है पसीने की है, खून पसीने की है। मेहनत करते हो आप, मुझे पता है, सब मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई फ्री में पैसे कमा रहा है, नहीं। हर एक इंसान मेहनत से ही कमाता है। वो तो ऐसे ही लोग होते हैं जिनके अंदर दया धर्म नहीं है, वही लोग अनर्गल कमाते हैं, वही लोग घूस लेते हैं, वही लोग झूठ बोलते हैं। बाकी सब अपनी मेहनत से ही कमाते हैं। तो देखिए, अगर आप मेहनत कर रहे हो, आपके पास भगवान ने दिया है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये दिए हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अरबपति हो, करोड़पति हो। 100 रुपये आपको भगवान ने दिए हैं तो उसमें से 1 रुपये से आप गरीब नहीं हो जाओगे। वैसे तो कहते हैं कि अपनी कमाई का 10% दान करना चाहिए। मतलब ये कि अगर आपकी कमाई महीने की, मान लीजिए कि 10,000 है महीने की आमदनी, तो उसमें से 1,000 दान करना बहुत बड़ी बात नहीं है। वो 1,000 आप दोगे तो कहीं ना कहीं से 1,000 वापस आएगा। आप नहीं समझ पाओगे किस वे में आएगा। हो सकता है आप कहीं गए 10,000 का सामान लेने, तो डिवाइन की ऐसी कृपा हो जाए कि आपको 10,000 का सामान 9,000 में मिल जाए, तो वहाँ आपको प्रॉफिट हुआ ना 1,000 का। आप समझ ही नहीं पाते हो कि भगवान कैसे देते हैं। आधे लोग तो ऐसे ही जी रहे हैं, उनको ये लगता है भगवान कहाँ दया करते हैं। लेकिन ये चीज़ मैंने फील किया है। मुझे पता है कि अगर मैं कहीं 10 रुपये किसी को दे देती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे वो 10 रुपये मिल जाता है, किसी न किसी वे में मिल जाएगा। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया भी कि हाँ, मान लीजिए 2 मिनट के लिए आपने किसी को 10 रुपये दान दे दिए। अब वो 10 रुपये लौट के कैसे आ रहा है आपके पास, मैं बताती हूँ। देखिए, जैसे आप कोई सामान लेने गए, कुछ भी, कपड़े, सामान, घर का कुछ भी। अब ऐसा होता है कि जैसे आपने वहाँ सामान लिया, उन्होंने अपने आप कहा कि चलो हम 10 रुपये आपका कम कर दे रहे हैं। सोचिए, जो सामान आपको 300 का मिलने वाला था वो सामान 290 रुपये का मिल गया। तो इसका मतलब क्या है, वो 10 रुपये आपने वहाँ दिया तो भगवान ने यहाँ दे दिया ना आपको वापस। ऐसे होता है, ऐसी कृपा देखी जाती है, उनकी कृपा महसूस की जाती है। किसकी? भगवान की। आपको ऐसे ही भगवान बताते हैं, लेकिन क्या होता है, हम इतने मतलब मूर्ख बन चुके हैं कि हम डिकोड कर ही नहीं पाते हैं। कहते नहीं, हमें कोई अगर अलग से देता 10 रुपये तब मैं मानता। तो ऐसे पूरी ज़िंदगी आप मानते रहोगे, कभी भगवान के कृपा को पकड़ ही नहीं पाओगे। मैं सच बता रही हूँ, भगवान की कृपा हर पल महसूस की जाती है, किसी न किसी वे में, इंसान के रूप में, मतलब किसी सामान के रूप में, कहीं ना कहीं वो कृपा दिखाई देती है। लेकिन इंसान क्या सोचता है, नहीं, अगर मैंने किसी भिखारी को भीख दिया है तो कोई मुझे देगा 10 रुपये तभी मानूंगा। मानते रहो ऐसे, भगवान कहेंगे मत मानो मुझे। तो आज मैं बताऊंगी कि वो जो आप 1 रुपये का दान देते हो, पहली बात तो वो ज़रूरी क्यों है, और दूसरी बात, भगवान सच में कृपा बरसाते हैं, किसी न किसी वे में वो लौट कर आपके पास आता है। सबसे पहले तो ये है कि भिखारी को भीख देना इंसानियत और समाज से जुड़ा हुआ है। जो दान करता है उसके अंदर इंसानियत है, उसके अंदर दया है, धर्म है। वो जो दान होता है ना, सब तो नहीं दे पाते। सोचिए, करोड़ों की जनसंख्या है हमारे भारत की, लेकिन इसमें से जरूरी है कि सारे लोग दानी ही हों, नहीं रहते। क्योंकि सबके अंदर इंसानियत नहीं है। सब धनवान हैं, लेकिन इंसानियत किसके अंदर होती है? जो भगवान को लेके चलता है, जिनके अंदर ये डर रहता है कि हाँ, पाप करना गुनाह है। ऐसे लोगों को नहीं जो काट पीट के रख दे रहे बेजुबानों को, नहीं। देखिए, भिखारी को भीख देने से क्या होता है, आपके अंदर चेंजेस क्या आते हैं, आपके अंदर बदलाव क्या आता है, आज ये समझना अच्छे से।
और क्यों ज़रूरी होता है। जब आप उनको देने लगते हो 1 रुपये का दान ही सही, तो आपके अंदर बदलाव आने लगता है। सबसे पहला क्या आएगा आपके अंदर, दया और करुणा का भाव आता है। आपके अंदर ऑटोमेटिक क्या होता है, आप चेंज होने लगते हो। सोचिए, वो दान जो है सच में 1 रुपये का दान, मैं बता रही हूँ, 100 रुपये का मत करिए, 1 रुपये का दान ही आपके अंदर दया और करुणा भर देती है। क्योंकि जब आप देने लगते हो ना, तो आप वो जब देते हो तो कहीं ना कहीं परमात्मा उस चीज़ को देखते रहते हैं। बैठे कहाँ हैं आपके अंदर, आपकी वो आत्मा जो जन्मों जन्मों से अच्छे कर्म करके आई है, तभी तो मनुष्य जन्म मिला है। अगर अच्छे कर्म ना करती तो मनुष्य जन्म ना मिलता। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो दान पुण्य करके आई है। और जब वो दान आप देने लगते हो, देते हो, तो क्या होता है, आपके अंदर ऑटोमेटिक दया जागने लगती है। फिर आप सामने वाले के दर्द को महसूस करने लगते हो। आपके अंदर दया इसलिए आती है, इसलिए करुणा जागती है कि अगर ये बेचारा मतलब अच्छे कर्म किया होता, अच्छे कर्म तो किया कि मनुष्य जन्म पाया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ उसके ऐसे प्रारब्ध हो गए कि वो वहाँ बैठकर आपके सामने हाथ फैला रहा है, वरना वो भी ना फैलाता, वरना वो भी आपकी तरह यूँ करता, ना कि यूँ। सोचिए, आपको ईश्वर ने, आप थैंक यू बोलो। अगर आप 1 रुपये दे रहे हो तो भगवान को धन्यवाद बोलो कि कम से कम मुझे यूँ करने का मौका मिला है, ना कि यूँ। देखिए, ऐसा मौका ना बहुत किस्मत वाले को मिलता है, ऐसा मौका बदनसीब वालों को मिलता है। तो इसलिए दुआ करिए ईश्वर से कि हे भगवान, हमेशा मैं यूँ करूँ, ना कि यूँ। तो जब हम दान करते हैं तो हमारे अंदर करुणा और दया जागती है, इंसानियत जागती है। और सच में जो हमारे अंदर का वो कठोरपन है, जो हम निर्दयी बन चुके हैं, उससे हम धीरे धीरे हील होने लगते हैं। वो क्या है, एक ब्लॉकेज तो है। अगर आप किसी को भीख नहीं दे रहे हो, आपके सामने उसने कहा कि दे दो, आपने कहा नहीं, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आप निर्दयी हो, कहीं ना कहीं आप कठोर हो। तो जब आप दे देते हो ना, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर वो करुणा जाग जाती है, वो दया जाग जाती है। ये हमेशा याद रखना। और तो और ये तो सबने सुना होगा कि कर्म का सिद्धांत होता है। कहते हैं कि जो दोगे वही मिलेगा, जो बोओगे वही काटोगे। तो इसमें ये भी फॉलो होता है। आज उसको आप दे रहे हो तो कहीं ना कहीं वो 1 रुपये का दान आपका वो जो संचित कर्मा है, समझ लो वो संचित कर्मा, तो इंसान कहते हैं संचित तो चाहे बुरा बनाए चाहे अच्छा, तो वो पुण्य वाले कर्मा में ऐड हो जाता है। आप उसको दे रहे हो, वो भरते भरते कहते हैं सूद ब्याज सहित मिलता है। वो कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट जोड़ के भगवान देते हैं। दान करना हमारे पुण्य कर्मा में ही ऐड होता है, वो पुण्य कर्मा में ही आता है, ये हमेशा याद रखना। और समाज में संतुलन, देखिए हर एक इंसान एक जैसा नहीं है, कोई अमीर है तो कोई गरीब है। तो क्या होता है दान करने से, कहते हैं समाज में एक संतुलन बना रहता है। संतुलन किस तरह बना रहता है, मान लीजिए कि कोई एकदम गरीब है, उसके पास खाने की नहीं है, आप दे दोगे तो भी भूखे नहीं रहेगा, उसके घर में भी चूल्हे जलेंगे। वरना तो कई कई ऐसे बेचारे पड़े हैं कि उनके घर में 2-2 3-3 दिन तक चूल्हे नहीं जलते हैं, ऐसे ही मांग के खाते रहते हैं कुछ भी। समाज में क्या होता है, जब आप उनके घर, जैसे जब आपका एक दान उनके घर में जाता है, जब आपका दिया हुआ दान उनके घर में जाता है, तो उनके घर में भी चूल्हा जलता है। इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों बराबर हैं, मतलब वही है, वो भी भूखे नहीं आप भी भूखे नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा समाज बैलेंस मोड पे चल रहा है, थोड़ा समाज को संतुलित बनाता है। इसीलिए दान करना बहुत ज़रूरी है। और तो और इंसान की ज़रूरत को समझना। मान लीजिए कोई भिखारी है, लेकिन भीख कोई खुश होकर मांगता है, जिसके पास होगा वो मांगेगा, किसी किसी की मजबूरी भी होती है। सोचिए, आप किसी के पैर कटे हुए हैं तो उनकी तो मजबूरी है ना भीख मांगना। कोई अकेले है, उनकी कोई फैमिली है ही नहीं, सोचिए वो अकेले हैं, अब वो उनको कमाने का कोई जरिया है ही नहीं, तो बेचारे मजबूरी में तो मांगते हैं भीख, वरना क्यों मांगते। तो ऐसे लोगों को देना पुण्य का काम होता है। कोई इतने गरीब हैं कि सच में वो कुछ करके मतलब खा ही नहीं सकते, वो करेंगे क्या, वो उनको खुद नहीं समझ आ रहा है कि वो करें क्या। तो ऐसे में हमारा धर्म क्या कहता है, एक इंसान की इंसानियत क्या कहती है कि उनको दान दो, ज़रूरी है। क्योंकि इंसान की ज़रूरत को समझना हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है। अगर हम भगवान के बच्चे हैं तो हमें इतना समझना बहुत ज़रूरी है।
देखिए, दान देना बहुत ज़रूरी है और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर कोई आपके सामने हाथ फैलाए तो कभी मना मत करना, ये हमेशा याद रखना। दान देना ज़रूरी है, लेकिन समझदारी भी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कोई मांग रहा है आप उठा के दे दो, नहीं। अगर आपको ये लग रहा है कि ये इंसान उस पैसे का क्या करेगा, लोग सिगरेट जाके पीते हैं मांगने वाले बच्चे, कोई जाके पान पुकार खा रहा है, ऐसा भी होता है। मैं तो ज़्यादातर पैसे कम और सामान लेके खिला देती हूँ, कुछ भी खाने की चीज़ लो खिला दो। अगर आपको लग रहा है सच में वो नीडी पर्सन है और उसको ज़रूरत है, जिस चीज़ की ज़रूरत हो, कपड़े की ज़रूरत हो कपड़े दिला दो और खाने की ज़रूरत है खाने दिला दो, लेकिन पैसे मत दो ऐसी जगह, क्योंकि हर बार पैसा देना सही नहीं होता है। क्योंकि मैंने देखा है कि ऐसी महिलाएं हैं जो क्या करती हैं, मांगती रहती हैं पैसे, उसके बाद मैं देखती हूँ कि उनके दांत एकदम जैसे होता नहीं, जो पान पुकार खाते हैं उनका दांत एकदम अजीब सा रहता नहीं, दांत एकदम सड़े सड़े से दिखाई देंगे और जीभ एकदम रेड रहेगी। ऐसे लोगों का चेहरा ही बता देता है कि ये पान पुकार खाते हैं। तो मेल पर्सन भी कितने ऐसे हैं जो सिगरेट पी लेते हैं, जाके शराब पी लेते हैं। तो ऐसे लोगों को कुछ नहीं करना है, सीधे अगर आपको लगता है कि हाँ इनकी समस्याएं हैं, क्योंकि इनके बच्चे परेशान हैं, उन बच्चों को, अगर बच्चे साथ में तो बच्चों को सामान दिला दो, खाने की चीज़ें दिला दो, कपड़े दिला दो, बस यही हमारा फ़र्ज है, यही हमारा धर्म है। ज़रूरत के हिसाब से मदद कर दो बस। और सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों को पैसे देने से बचें। छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहे हैं आजकल। मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे सच में मसाले खाते हैं, यही पान पुकार, और बहुत ज़िद्दी होते हैं बच्चे। देख लें रोड पे, सच में अगर मैं बाहर निकलती हूँ ना, कोई ऐसा दिन नहीं बचता जिस दिन हम लोगों को बच्चे पकड़े ना। पकड़ लेते हैं बच्चे, जब तक दे नहीं देते हम लोग। तो ज़्यादातर आजकल गर्मी का मौसम है तो ज़्यादातर हम लोग जूस पिला देते हैं गन्ने का, जाओ जूस पी लो, या केले लेके दे दिए, कुछ भी दिला दो, लेकिन ये रहता है कि पैसे नहीं देते हैं हम। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि हाँ दान देना कितना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इससे क्या होता है, कोई खुश हो या ना हो, लेकिन आपकी आत्मा संतुष्ट होती है, आपकी आत्मा अवेकन होती है। अवेकन कहते नहीं, आपका हार्ट चक्र ना, सच में आपका हार्ट चक्र जो कहते नहीं कि ब्लॉक्ड है, वो ओपन होने लगता है, खुलने लगता है, एक्टिवेट होने लगता है। आपके अंदर यहाँ दया आने लगती है। कहते नहीं कि जिसके अंदर दया नहीं है ना, उसका मनुष्य जन्म होना बेकार है। आप मनुष्य होकर भी मनुष्य नहीं हो। देखिए, दान देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आंख बंद करके नहीं, हमेशा आंखें खोल कर दान करिए। आंखें खोल कर मतलब यही है कि ये देखिए कौन किस वे में आपसे पैसे मांग रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं कि बहुत लोग शराब पीने के लिए मांग रहे हैं और आप वहाँ फंस जा रहे हो। नहीं, आपको सामान लेके दे देना है। बहुत रो रहे हैं, दे दो दे दो दे दो, सामान लेके दे दो, खाने पीने की चीज़ दे दो, लो भैया खा लो पेट भर के, क्योंकि आजकल उनके लिए खाना ही ज़रूरी होता है और कपड़ा। अगर भगवान हमें इस लायक किए हैं कि हाँ चलो हम 2-4-10 रुपये दान कर सकते हैं, तो इतना करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ा अमाउंट में नहीं कह रही हूँ दान करने को, कि इंसान अगर सब दान कर देगा तो इंसान अपने लिए क्या रखे, अपने लिए भी रखो, लेकिन हाँ उसमें से कोशिश करो कि हाँ 10% ना सही तो 1% तो दान करो। इससे आपके अंदर दया आती है, करुणा आती है, आप सच में एक अच्छे इंसान बनते हो। देखिए, तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि दान करना कितना ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, ईश्वर हमारे करीब रहते हैं, हम पर दया बरसाते हैं, हम पे करुणा बरसाते हैं। जैसे हम उनसे प्यार करेंगे, हम बेजुबानों से प्यार करेंगे, हम उन बेसहारा लोगों से प्यार करेंगे, तो ईश्वर हमसे प्यार करेंगे। मैं क्या कह रही हूँ कि जो दोगे वही मिलेगा। तो जब आप उनसे प्यार करोगे तो कोई आपसे तो प्यार करेगा। जैसे हमारे ईश्वर, हमारे भगवान, वो हमसे प्यार करेंगे। यूनिवर्स ब्रह्मांड हमारे लिए बैठे हैं। जब वो आपसे मांगते हैं तो आप उन्हें दे देते हो। तो जब हम मजबूर पड़ते हैं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हम भी कहते हैं हे यूनिवर्स हमारी ये चीज़ें पूरी कर दीजिए, तब ईश्वर भी हमारा सुनते हैं, ब्रह्मांड भी हमें देते हैं। भगवान कहते हैं कि इसने उसको मना नहीं किया है तो मैं इसको कैसे मना कर दूं। तो कहीं आप दोगे तो कहीं आपको मिलेगा, ये बात हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।